गंगा के किनारे ढेर सारे संत महात्मा इकट्ठा होकर के अपने ज्ञान को बांटते हैं। जीवन में जो अज्ञान है उसको खत्म करते हैं। अज्ञान को दूर करने का एकमात्र साधन है ज्ञान। दूसरे किसी भी प्रकार से ढंग से हमारे जीवन का ज्ञान दूर नहीं होगा जब तक कि हमको उसका ज्ञान ना हो। छोटी छोटी चीज़ें ले लीजिए, घर में कोई नया आप गैजेट्स लेते हैं, चाहे मोबाइल लिया, टैबलेट लिया, टीवी लिया, लैपटॉप लिया, और भी म्यूजिक सिस्टम में आपने लिया। हाँ, जब नया नया आता है तो समझ में नहीं आता कौन से बटन से क्या होगा, क्या फंक्शन होगा। फिर उसके साथ एक ना किताब रहता है, लिखा रहता है, इससे ऑन होगा, इसे चालू होगा, इसे तेज होगा, इसे स्लो होगा। फिर वैसे प्रयोग करते हैं और होता जाता है। हमारे जीवन में जो अज्ञान है अपने विषय को लेकर के, अपने आप को लेकर के, उस अज्ञान को दूर करने के लिए हमारे सामने है जो ग्रंथ है, किताब है, वह उपनिषद, वेदांत, रामायण, भगवत गीता। कई बार हमको लगता है कि हम इसे पढ़ लेंगे तो इसका मतलब समझ लेंगे, कुछ मतलब समझ में आ जाता है, पर बहुत सारा ऐसा गूढ़ ज्ञान होता है ना जिसको हम सामान्य लोग खुद से नहीं जान पाते हैं। उसके लिए गुरुजन होते हैं जो वर्षों उस विषय को समय देते हैं और फिर उसके मर्म को, उसके गहराई को वो जान पाते हैं। साउंड वाले भैया हैं, थोड़ा कुछ हमको मालूम है, बहुत थोड़ा सा, अपने काम बराबर हम उनको समझा सकते हैं, लेकिन बाकी उनके विधा का, उनके क्षेत्र का जो ज्ञान है, जितना उनको मालूम है उतना हमको नहीं मालूम है, इन्हें नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है। ये जो आर्गन बजा रहे हैं इनको अपना मालूम है, इनको हमारा नहीं मालूम है। किसी भी विधा में जो व्यक्ति खूब दीर्घ काल तक काम करेगा, अध्ययन करेगा, समय देगा, उसे उस क्षेत्र का सब कुछ मालूम होगा। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। किताबों को देख करके, पन्ने पलट करके उसकी लाइनों को पढ़ लेने से अगर ज्ञान हो जाता ना तो सब लोग ज्ञानी होते। ज्ञान का ये मतलब नहीं कि सच और झूठ को जानना। ज्ञान का मतलब यह है कि सच को जीवन में लागू करना। बाकी ऊपर ऊपर का ज्ञान तो बहुत लोगों को है, हमको भी, आपको भी है। जब उसको लागू करना होता है, कहा जाता है कि लोभ नहीं करना चाहिए। अच्छा, और जब लोभ से ऊपर उठ करके जीवन जीने की बात आती तब बड़ा बड़ा आदमी जो है ना फिसल जाता है। बाप रे, मान लीजिए कोई कथावाचक कथा सुना रहे, ठीक है, और उनकी कथा में 3-4 करोड़ रुपए दान आ गया। पहले वो समझा रहे थे कि मोह माया है दुनिया, पैसा रुपया के पीछे नहीं भागना चाहिए। अब काला डेरा में कथा हुआ और 3-4 करोड़ रुपए यहाँ के लोगों ने दान कर दिया। अब क्या होगा? अब उनको ही डर है कि इतना पैसा आएगा, सोचा तो था नहीं, आ गया। अब कहीं इसमें से कोई मांग न ले कि इतना पैसा आप क्या करिएगा, हमारे वहाँ धर्मशाला में दे दीजिए, गौशाला में दे दीजिए। कोई त्यागी महात्मा होगा ना तो कहेगा ऐसा है, जितना आपको ज़रूरत है अपने शहर के लिए रख लो और थोड़ा बहुत हमारे शहर के लिए, हमारे कुटिया के लिए दे दो। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होंगे। तुरंत कब्जा, चेला बोरा लेके घूमता रहता है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, उनके वॉलेंटियर्स होते हैं, सब पैसा कलेक्ट करते रहते हैं, फिर रोज का रोज की गिनाई के लिए मशीन लगा रहता है। ज्ञान होना और ज्ञान के अनुसार जीवन जीना, दोनों में बहुत फर्क है। जीवन में ज्ञान होना भी चाहिए और उसके अनुसार जीवन जीना भी है हमको, तब जाके उस ज्ञान का जीवन में असर होगा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी गंगा के किनारे रहते हैं, वहीं उनका आश्रम है। भगवान राम के चरणों में उनकी बड़ी प्रीति है।
बहुत तपस्या करते हैं, हमेशा परमार्थ के कार्य में लगे रहते हैं, सेवा परोपकार सहायता करते रहते हैं। माघ के महीने में ढेर सारे संत महात्मा उनके वहां आते हैं, रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। अधिकतर लोग जब चले गए तो एक बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा उनके आश्रम में रहे, रुके रहे, जिनका नाम है याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी के सामने जा करके प्रणाम करके उनसे भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं, राम कौन है? एक राम तो वो है जिन्हें शिव जी हमेशा अपने हृदय में बसाए हुए हैं, जिनके सुमिरन में हमेशा लगे रहते हैं। एक राम वो है जो राजा दशरथ के पुत्र हैं। दोनों में भिन्नता है कि दोनों एक ही हैं, और एक है तो कैसे हैं? हे नाथ, कृपा करके हमको अंतर बता दीजिए। ये खाली उनके जीवन में अज्ञान नहीं है, हम सबको भी कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि जिस शिवलिंग पे हम जल चढ़ाते हैं, क्या सचमुच भगवान भोलेनाथ उसमें है? क्योंकि हम तो जल चढ़ा के चले आते हैं। कुछ लोग महापुरुष इतने बुद्धिमान होते हैं कि शिव जी के ऊपर दही चढ़ा देंगे, गुड़ चढ़ा देंगे, मधु चढ़ा देंगे, और इतने बड़े नालायक हैं कि नहीं सोचते कि बढ़िया से 2 बाल्टी पानी भी चढ़ा दें ताकि भगवान का शरीर साफ हो जाए, उनका स्वरूप शुद्ध हो जाए। हाँ, हम चढ़ा के चले आते हैं और चूटा चीटी मडराती रहती हैं। आप जिसको भगवान कहते हो, जिसको इतनी श्रद्धा से पूजते हो, उसको ऐसे दही में लपेटे, हाँ, मधु में लपेटे छोड़ के चले आए हो। आपको कोई खाना खिलाए, मुंह धोने के पानी न दे, हाथ धोने के पानी न दे, भड़क जाओगे। हम तो पूरा भड़क जाएंगे। भैया भोजन कराए तो हाथ भी धुला दीजिए। ऐसे भगवान के मंदिर में जब भी पूजा करने जाइए, पूजा करिए, और आपके पूजा के बाद जो भी कचरा होता है उसको उठा के डस्टबिन में डालिए, वहाँ सफाई करिए। ये नहीं खाली जल चढ़ाने से भगवान खुश हो जाएंगे। सेवा करना ही नहीं है, ठेके के काम जैसे जाके जल चढ़ाना है खाली। मंदिरों को सुंदर रखना है, साफ रखना है, वो हमारा घर है, हमारे भगवान का घर है। हाँ, खाली दीपक जलाने से काम नहीं चलेगा। लोग इतने निकम्मे होते हैं कि मिट्टी का दीपक जलाते हैं, और जब बत्ती ठीक करते हैं उंगली में कालिक लग जाती है ना, तो वो दीवार पे वहीं पोंछ देते हैं इसे। अरे पोंछना तो अपने साड़ी के पल्लू में पोंछो। हाँ, इतना मेहनत से मंदिर को सजाया संवारा जाता है और कचरा करके लोग निकल लेते हैं। ये क्यों बोलना पड़ता है? ऐसा खूब होता है, हम ही लोग करते हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा। राम कौन है? कृपा करके हमें समझाइए। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हारा, कहूँ विवेकु विचारी। राम कौन है? कृपा करके हमें बताइए। भगवान भोलेनाथ राम जी का जो महिमा सुनाते हैं पार्वती जी को, वो यहीं से आरंभ होता है। याज्ञवल्क्य जी समझाते हैं, बताते हैं, कहते हैं हमको मालूम है आपको कोई अज्ञान नहीं है, आप खाली राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए अज्ञानीवत आप प्रश्न कर रहे हैं। अज्ञानी कैसे होंगे भरद्वाज जी? जब वनवास में राम जी जाते हैं तो भरद्वाज जी को दर्शन देते हैं, उनके आश्रम में रात भर विश्राम करते हैं। जिसको भगवान का सन्निधि हो जाए, दर्शन लाभ मिल जाए, उसके जीवन से समस्त अज्ञान समाप्त हो जाता है। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, भगवान के प्रेमी, ये आनंद के लिए भगवान की ही बातें सुनते, इधर उधर की बात नहीं करते, इधर उधर अपना दिमाग नहीं चलाते। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी अगर आपके मन में सचमुच अज्ञान है तो भी परेशान मत होइए। भगवान शिव जो आदि गुरु हैं, उनकी जीवन संगिनी को जब भ्रम हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, तो सामान्य व्यक्ति को होना बड़ी बात नहीं है। भरद्वाज जी पूछते हैं क्या प्रसंग है, क्या कथा है?
तो याज्ञवल्क्य जी समझाते हैं कि एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ को राम जी की कथा सुनने की इच्छा हुई। वो अगस्त ऋषि के पास गए, खूब आनंद से कथा सुने। कथा पूरी हो गई, भगवान शिव कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किए। सती मैया उस कथा में थी बैठी हुई, लेकिन इनका मन नहीं लग रहा था सुनने में, एकाग्र नहीं था चित्त इनका। सती जी का चित्त एकाग्र नहीं हो पा रहा था, तो कथा का मर्म नहीं समझ पाए। जब भगवान भोलेनाथ कथा सुन करके अगस्त जी को प्रणाम करके अपने कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किए हैं, तो देख रहे हैं कुछ दूर आगे जाने पर भगवान राम सीता जी के हरण के बाद जो सीता जी को खोजने की प्रक्रिया में बिलख बिलख करके पेड़ों पौधों से पूछते हैं कि आपने हमारी जानकी को देखा, वही लीला कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ विचार करते हैं कि मिलने की बड़ी लालसा है, लेकिन अभी मिलेंगे तो भगवान का जो लीला है वो बाधित होगा। मनी मन भगवान को प्रणाम करते हैं, उनके मुख से सहसा निकलता है, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जय सच्चिदानंद जग पावन, जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा आपकी जय हो। ऐसा कह के जब शिव भगवान आगे बढ़े हैं तो पार्वती जी को भ्रम हो जाता है। सती जी के मन में संदेह हो जाता है कि एक मनुष्य अपनी स्त्री के खो जाने पर ऐसे बिलक बिलक करके पेड़ पौधों लताओं से पूछ रहा है कि हमारी जानकी को देखा है, उनका पता आपको मालूम है। और ये भगवान भोलेनाथ उसको जगत वंद्य, जग को पावन करने वाले सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। सती जी को मालूम था भोलेनाथ मिथ्या झूठ कभी नहीं बोलते, उनके मुख से झूठ निकल नहीं सकता। पर अब मन में दुविधा आ जाता है ना, तो कोई सही बात भी समझाए तो समझ में नहीं आता है। भगवान कहते हैं जिनकी कथा हम कुंभज ऋषि से सुन के आ रहे हैं, अगस्त ऋषि से, वही हमारे ये इष्ट देव हैं। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिसका मुनि ज्ञानी ध्यानी ध्यान में दर्शन करते हैं, उनको पाने की तपस्या में लगे रहते हैं। अनेक प्रकार से भगवान भोलेनाथ समझाते पर सती जी समझ नहीं पाती हैं। भोलेनाथ कहते हैं, हे सती, अगर आपके मन में संदेह तो आप स्वयं परीक्षण कर लीजिए। सती मैया ये सुनती हैं कि भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं आप स्वयं परीक्षा ले लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। तो उनको ये विचार ठीक लगता है। आज्ञा लेकर के राम जी के स्वरूप का परीक्षण करने के लिए वो जहाँ राम जी जानकी मैया को खोज रहे हैं, उसी भूभाग पर, उसी क्षेत्र में सती जी सीता जी का रूप धारण कर लेती हैं। और जिस तरफ खोजते हुए राम जी जा रहे हैं, उसी तरफ आगे जाके जो लताएं हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके भीतर से वो बाहर आती हैं। एक पल में ही राम जी पहचान लेते हैं ये जानकी नहीं है, ये सती माँ है। भगवान राम उनके पास जाते हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे मैया, इस घनघोर जंगल में आप क्या कर रही हैं? अकेले नहीं घूमना था, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? सती जी तुरंत समझ जाती हैं कि राम तो सचमुच पर ब्रह्म है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बात बनाती और कहती कि आपके दर्शन की इच्छा थी, इसलिए हम यहाँ आ गए, बस दर्शन हो गया, उन्हीं के पास हम जा रहे हैं। सती जी भगवान भोलेनाथ के पास जाती हैं
भोलेनाथ पूछते हैं कि आपने परीक्षा लिया, कैसा रहा आपका अनुभव? झूठ बोल देती है, कहते कोई परीक्षा नहीं लिया, कछु न परीक्षा ली न गोसाई, हमने सिर्फ आपका नाम लेकर के उन्हें प्रणाम किया और चुपचाप चले आए। भोलेनाथ जब ध्यान लगाते हैं तो सब कुछ देख लेते हैं अपने अंतर्दृष्टि से कि घटना किस ढंग से हुआ, क्या क्या हुआ बातचीत। मन ही मन विचार करते हैं कि सती का हृदय बहुत पवित्र है, इनके अंदर कोई दोष नहीं है जिसकी वजह से इनका त्याग किया जाए। लेकिन संकल्प भी लेते हैं कि यही तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अब इस तन से सती के साथ पहले जैसा व्यवहार बर्ताव नहीं संभव है। मन ही मन सती को अपने जीवन से किनारे करके अपने प्रणय भाव से उनको हटा करके और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ओर उनके साथ प्रस्थान करने लगते हैं। आकाशवाणी होती है, असपन तुम अभिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। हे भोलेनाथ, आपके अलावा ऐसा कठोर संकल्प कोई और नहीं कर सकता। सती जी जब सुनती हैं तो उनको समझ में आता है कि कोई न कोई संकल्प भगवान भोलेनाथ ने अपने मन के भीतर लिया है। पूछती हैं बार बार, लेकिन भगवान भोलेनाथ बताते नहीं हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर सोरठा है। जल पै सरिस बिकाई, देखऊ प्रीति किरीति भली, बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत। बहुत सुंदर सोरठा है। देखऊं प्रीति की रीति भली, प्रेम का परिणाम कितना सुंदर है। जल और पै मतलब दूध, ऐसी दोस्ती इन दोनों में कि 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी जब ग्वाला भैया मिला देते हैं तो पानी की कीमत दूध की कीमत जैसा हो जाता है। कौनो चश्मा लगा के देखो, दूध का कीमत कम नहीं कर सकते। लेना ही पड़ेगा, चाहे प्रेम से लीजिए चाहे मजबूरी में लीजिए। लेकिन उसी में जब कपट आ जाता है, कोई नींबू निचोड़ के डाल देता है, खटाई रूपी कपट, क्या होता है? दूध अलग और पानी अलग। दूध को तो फिर भी लोग उपयोगी बना लेते हैं, पर पानी किसी काम नहीं आता, कचरा हो जाता है। अपने जीवन में जो रिश्ते हैं ना, उसको ईमानदारी पूर्वक अच्छा बना के रखिए। उसमें जब हम छल झूठ कपट डालते हैं ना, रिश्ते खराब हो जाते हैं। चाहे पति पत्नी के रिश्ते हों, चाहे माता पिता का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, दोस्तों का रिश्ता, व्यवसाय में जो रिश्ते होते हैं, सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। रिश्तों की जो सबसे बड़ी खुराक है वो है ईमानदारी, समर्पण। अच्छे रिश्ते हैं तो उनको बना के रखिएगा। और एक बार जब गांठ पड़ जाता है ना, फिर खुलने से भी खुलता नहीं है वो। लाख करो कोशिश खुलने में, वक्त लगता है, वक्त तो लगता है, रिश्ते हो या डोरी है। भगवान शिव पार्वती जी को, सती मैया को लेके कैलाश पर्वत जाते हैं और वहां पहुंच करके हमेशा की भांति भगवान शिव राम जी के ध्यान में लीन रहते हैं। सती मैया पूरे मनोयोग से भगवान भोलेनाथ की सेवा करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। वक्त बीतने लगता है, धीरे धीरे सती जी को समझ में आ जाता है कि भगवान भोलेनाथ बदल गए हैं, पहले जैसा इनका व्यवहार अब नहीं है। मन ही मन वो विचार करती हैं कि अब भोलेनाथ के साथ रह करके
मन से दूर रहना ये बहुत दुखदाई है। कहती हैं जो फलु मोही विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई के। अब विधि असा बूझिया नहीं तो ही, शंकर विमुखा जिया वसी मोही। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम सुमिरि सयानी। बचन सत्य ब्रत जय सिया राम, 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 जय सिया राम। की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। सती मैया मनी मन विचार करी, प्रार्थना कर रही है कि अब और इस शरीर में हम नहीं रहना चाहते। हे परमात्मा, अगर सच में आप दीनों के प्रति दया दिखाते हैं तो हमको इस शरीर से मुक्त कर दीजिए। अब इस शरीर में हम और नहीं रह पाएंगे। भगवान भोलेनाथ घनघोर ध्यान में पूरी तरह निमग्न हो जाते हैं। बहुत वर्षों बाद ध्यान से बाहर आते हैं। जब सती मैया निकट जाती हैं तो भगवान श्री हरि की कथा सुनाते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं। एक घटना दिखाई देती है। आज ढेर सारे विमान कैलाश पर्वत से होते हुए कहीं जा रहे हैं।
सती जी पूछती सब लोग कहाँ जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि आपके पिताश्री के घर में एक बहुत अच्छा यज्ञ हो रहा है, उसमें आपके पिता ने सबको बुलाया है। सती जी कहती हमको क्यों नहीं बुलाया, हमें भी तो बुलाए होंगे। कहती हैं कि हमें वो नहीं बुलाए हैं, हमसे नाराज हैं, इसलिए हम लोगों को नहीं बुलाए हैं। वो एक घटना घटती है कार्यक्रम में। दक्ष प्रजापति शिव जी के ससुर मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले थे, उनको आने में विलंब हुआ। भगवान भोलेनाथ आंख बंद करके राम जी के ध्यान में खो गए। इसी बीच में वो आते हैं और देखते हैं कि राम जी, शिव जी तो राम जी के ध्यान में खोए थे। दक्ष प्रजापति को लगा कि सब लोग खड़ा होकर हमारा सम्मान किए, ये कैसा व्यक्ति है, हमारा दामाद भी है लेकिन फिर भी हमारा सम्मान नहीं कर रहा है। उनके मन में ये बात बैठ गई और फिर उन्होंने तय किया कि हम भी तुम्हारा अपमान करेंगे। यज्ञ कराते हैं, सबको बुलाते हैं, पर शिव जी को नहीं बुलाते हैं। मां सती बहुत निवेदन करती हैं कि हमको जाना है। भगवान समझाते हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हूं न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। पिता के घर, मित्र के घर, परमात्मा के घर, गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जब वहाँ से अनबन हो, कोई मनमुटाव हो, कोई झगड़ा हुआ हो, तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती मैया जिद करती हैं, भगवान विवश होके 2 रुद्रगण को नियुक्त करते हैं, सेवा में भेजते हैं। हे रुद्रगण, इन्हें ले जाइए, इनके पिताश्री के घर सुरक्षित पहुंचा दीजिए। वहाँ जाती हैं, देखती हैं हाल, कोई प्रेम से मिलता नहीं, न तो इनकी बहनें, न इनके माताजी, न इनके पिताजी। और तो और सब देवताओं के लिए, देवताओं का जो यज्ञ में अंश होता है वो रखा गया है, शिव जी का अंश भी नहीं रखा गया है, जो उनका भाग होता है। सती जी बहुत नाराज होती हैं, अपने पिता से कहती हैं, कैसे आप मंदमती हैं, कम बुद्धि वाले आप हैं। भगवान भोलेनाथ हमेशा जगत के कल्याण में लगे रहते हैं, ऐसे परमात्मा का आपने अपमान करने का सोच कैसे लिया। अब आपके दिए हुए इस शरीर में मुझे जीवन ही नहीं जीना है। भगवान भोलेनाथ को हृदय में धारण करके अपने शरीर को उस सभा में योगाग्नि के माध्यम से भस्म कर देती हैं। पूरे सभा में हाहाकार मच जाता है। जो 2 रुद्रगण हैं उस यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं, आचार्य लोगों को बहुत मार मारते हैं। इधर सती जी जब अपना शरीर त्यागती हैं तो मन ही मन प्रार्थना करती हैं कि भगवान भोलेनाथ से हमारा प्रेम हमेशा बना रहे। सती के शरीर से मुक्त होकर के वो पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमाचल के घर में जन्म लेती हैं। और जब से जन्म ली हैं तब से अत्यंत वहाँ आनंद, सुख, समृद्धि व्याप्त हो गई है। भगवान शिव को समाचार जब मिलता है तो आते हैं, देवताओं के निवेदन, आग्रह पर, प्रार्थना पर उस यज्ञ को पूर्ण कराते हैं। इधर पार्वती मैया के रूप में सती जी का जन्म होता है। महाराज हिमाचल बड़े प्रसन्न होते हैं। एक दिन की बात है, नारद जी का आगमन होता है। नारद जी से कहते हैं, पर्वतराज हिमाचल की हमारी बेटी का भाग्य देख के जरा बताइए, इसके जीवन में क्या होगा, कैसा होगा इसका कल, इसको कैसा साथी मिलेगा, इसके जीवन में सुख समृद्धि कैसी रहेगी। नारद जी पार्वती मैया का हाथ दे करके बताते हैं और कहते हैं, सबला छला संपन्न कुमारी, होई ही संतता पिया ही पियारी, सदा अचल एहि कर अहि बाता, एहि तेजसु पहहि माता। जोगी जटिल अकाम मना, नग्न अमंगल वेश,
अस स्वामी यही कह मिली परि हस्त असिरे। इनके जो जीवन साथी होंगे वो अमर होंगे, अचल रहेंगे। संत लोग इनको बहुत स्नेह करेंगे, इन्हें बहुत पूजेंगे। हर प्रकार के शुभ लक्षणों से आपकी बिटिया संपन्न है। इनके यश से इनके माता पिता का बहुत ख्याति बढ़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि जो इनका जीवन साथी होंगे वो जोगी होंगे, जटाधारी, निष्काम हृदय, अमंगल वेश, ऐसा इनको पति मिलेगा। इनकी हाथ की रेखाएं ऐसा बता रहे हैं। जसुवर मैं बरनेऊ तुम पाई मिली ही उमई तस संशय नाही। जैसा जैसा हमने बताया वैसा ही जीवन साथी इनको मिलेगा। और मुझे तो लगता है कि इनके जीवन साथी भगवान भोलेनाथ ही हैं, क्योंकि सारे लक्षण उन्हीं में मिल रहे हैं। पर फिर भी आपकी बेटी से मैं इतना ही कहूँगा कि तपस्या करें, तप में बहुत बल है। जीवन के किसी क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अथक परिश्रम करना होता हो, एकाग्र होकर के लगातार हमको अभ्यास करना होता है, साधना करना होता है, पढ़ाई करना होता है, व्यवसाय को समय देना होता है, तब जा कर के हमको पर्याप्त सफलता उस कार्य में मिलती कि सती मैया अब तपस्या करने निकलती हैं। और हम लोग आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कथा 7 दिन की है, तो कथा तो अथाह है, बहुत विषय वस्तु है। 7 दिन क्या 70 दिन भी कम पड़ जाएगा। और ये 3 घंटा जो जीवन का मिला है इसको खूब उपयोग करिए और अपने मन को शांत रखिए। रोज घर में जाइए, अच्छे से रहिए, बवाल नहीं होना चाहिए। अपने मन में जो उठ रहा है वो बवाल, और घर में जो चल रहा है वो बवाल। और सीख करके, समझ करके कथा की बातों को जीवन ऐसे जीना है। हाँ, लोग कहते हैं ना घर परिवार पति पत्नी में झगड़ा ना हो, ये झगड़ा नहीं, ये तो प्रेम का स्वरूप है। सब फालतू बात है। कैसे झगड़ा हो सकता है? एक ही साथ रहना है, एक दूसरे की हर बात जान लेने के बाद भी क्यों झगड़ा हो भैया? हम तो बस यही सबसे कहते हैं कि जीवन ऐसे जियो कि पति को ये अफसोस हो कि झगड़वा काहे नहीं हो रहा है, पत्नी को ये अफसोस हो यार झगड़ा हुए बहुत दिन हो गया है। फिर प्लान करके झगड़ा करेंगे ना, उसको फिर रिकॉर्ड करके वीडियो डाल देना आप लोग फेसबुक पे, घर भर लोग देखेंगे। हाँ, ये प्लान वाला झगड़ा है, असली झगड़ा नहीं है। लोग आपसे पूछेंगे जी लड़ाई उड़ाई कैसे आपकी नहीं होती है, कितना अच्छा रहेगा। हाँ, घर परिवार में झगड़ा होना घर परिवार का सम्मान वाला बात नहीं है, ये जीवन का एक सबसे बड़ा असफलता है। भाई से हो, चाहे पति से हो, चाहे सास से हो, चाहे बेटे बेटी की झगड़ा, कहीं झगड़ा नहीं होना चाहिए। किस बात के लिए झगड़ा?